और आपको बताएंगे कि फ्लोर क्रॉसिंग के हवाले से सुप्रीम कोर्ट में बड़ी समाअत। 5 रुकनी लार्जर बेंच ने आर्टिकल 63A की तशरीह पर नजरसानी दरख्वास्त की समाअत का आगाज किया, मगर जस्टिस मुनीब अख्तर मुकदमे की समाअत के लिए कमरा अदालत नहीं आए। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए। कुछ देर पहले जस्टिस मुनीब अख्तर का एक ख़त मिला। ख़त में लिखा कि जस्टिस मुनीब अख्तर आज इस केस में शामिल नहीं हो सकते। उन्होंने लिखा कि उनका ख़त इस नजरसानी केस में रिकॉर्ड का हिस्सा बनाया जाए। चीफ जस्टिस ने मज़ीद रिमार्क्स दिए। हम अभी उठ रहे हैं और जस्टिस मुनीब अख्तर को दरख्वास्त कर रहे हैं कि वो बेंच में शामिल हो। अगर जस्टिस मुनीब बेंच में शामिल नहीं होते तो फिर नए जज पर मुश्तमिल नया बेंच तश्कील दिया जाएगा। इसी पर बात कर लेते हैं। अकील अफजल हमारे साथ मौजूद हैं। अकील अफजल, बताइएगा जस्टिस मुनीब अख्तर ने ख़त में क्या मज़ीद लिखा है, बताइए इस हवाले से। अकील, अगर आप सुन पा रहे हैं तो बताइएगा कि जस्टिस मुनीब अख्तर की जानिब से एक ख़त मौसूल हुआ है। नाजरीन, फ्लोर क्रॉसिंग के हवाले से सुप्रीम कोर्ट में बड़ी समाअत। 5 रुकनी लार्जर बेंच ने आर्टिकल 63A की तशरीह पर नजरसानी दरख्वास्त की समाअत का आगाज़ किया, मगर जस्टिस मुनीब अख्तर मुकदमे की समाअत के लिए कमरा अदालत नहीं आए। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि कुछ देर पहले जस्टिस मुनीब अख्तर का एक ख़त मिला है। ख़त में लिखा है कि जस्टिस मुनीब अख्तर आज इस केस में शामिल नहीं हो सकते। उन्होंने लिखा कि इनका ख़त इस नजरसानी केस में रिकॉर्ड का हिस्सा बनाया जाए। चीफ जस्टिस ने मज़ीद रिमार्क्स दिए कि हम अभी भी उठ रहे हैं और जस्टिस मुनीब अख्तर को दरख्वास्त कर रहे हैं कि वो बेंच में शामिल हो। अगर जस्टिस मुनीब बेंच में शामिल नहीं होते तो फिर नए जज पर मुश्तमिल नया बेंच तश्कील दिया जाएगा। एक ख़त मौसूल हुआ है जस्टिस मुनीब अख्तर की जानिब से। ये कहा गया है चीफ जस्टिस पाकिस्तान की जानिब से, उन्होंने कहा, ख़त में लिखा है कि जस्टिस मुनीब अख्तर आज इस केस में शामिल नहीं हो सकते। उन्होंने लिखा कि उनका ख़त इस नजरसानी केस में रिकॉर्ड का हिस्सा बनाया जाए। जबकि चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि हम उठ रहे हैं, जब तक जस्टिस मुनीब अख्तर नहीं आते तब तक हम समाअत नहीं करेंगे। अगर वो नहीं आएंगे तो नया बेंच तश्कील होगा और नए बेंच के लिए नया जज इस बेंच में शामिल किया जाएगा। जी हाँ, फ्लोर क्रॉसिंग के हवाले से सुप्रीम कोर्ट में बड़ी समाअत हुई है। 5 रुकनी लार्जर बेंच ने आर्टिकल 63A की तशरीह पर नजरसानी दरख्वास्त की समाअत का आगाज़ तो किया, मगर जस्टिस मुनीब अख्तर मुकदमे की समाअत के लिए कमरा अदालत में ही नहीं आए। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि कुछ देर पहले जस्टिस मुनीब अख्तर का एक ख़त मिला है। ख़त में लिखा है कि जस्टिस मुनीब अख्तर आज इस केस में शामिल नहीं हो सकते। उन्होंने लिखा है कि उनका ख़त इस नजरसानी केस में रिकॉर्ड का हिस्सा बनाया जाए। चीफ जस्टिस ने मजीद रिमार्क्स दिए कि हम अभी उठ रहे हैं और जस्टिस मुनीब अख्तर को दरख्वास्त कर रहे हैं कि वो बेंच में शामिल हों। अगर जस्टिस मुनीब बेंच में शामिल नहीं होते तो फिर नए जज पर मुश्तमिल नया बेंच तश्कील दिया जाएगा। अपडेट करेंगे आपको आज की टॉप स्टोरी के हवाले से। इसी पर बात कर लेते हैं हमारे नुमाइंदे फ़हीम अख्तर से। फ़हीम, बताइएगा इस हवाले से कि जस्टिस मुनीब अख्तर बेंच में शामिल होते हैं या नहीं, ये तो फैसला अब कल होगा। ये भी इतलात है कि जो समाअत है वो कल तक मुलतवी कर दी गई है। क्या डिटेल्स हैं आपके पास? देखें, आज आइन की आर्टिकल 63A में जो तशरीह थी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के पहले बेंच ने की थी, उसकी नजरसानी दरख्वास्त की जो समाअत है वो आज हुई है चीफ जस्टिस काजी फायजिसा की सरबराही में। ये 5 रुकनी बेंच बनाया गया था, लेकिन जस्टिस मुनीब अख्तर इस बेंच में समाअत के लिए नहीं आए और चीफ जस्टिस काजी फायजिसा ने जस्टिस मुनीब अख्तर के खत के बारे में भी अदालत को आगाह किया और ये कहा कि कुछ देर पहले जस्टिस मुनीब अख्तर का खत मिला है। उन्होंने खत में लिखा कि वो आज इस केस में शामिल नहीं हो सकते। उन्होंने लिखा कि उनका खत इस नजरसानी केस में रिकॉर्ड का हिस्सा बनाया जाए। तो चीफ जस्टिस ने कहा कि आज की जो समाअत है उसको कल तक के लिए मुलतवी किया जाता है। अगर जस्टिस मुनीब अख्तर बेंच में शामिल नहीं होते तो फिर नया बेंच जो है वो तश्कील दिया जाएगा और जस्टिस मुनीब अख्तर से दरख्वास्त है कि इस अदालती कार्रवाई में शामिल हूँ, क्योंकि ये एक अहम आईनी मामला है। ये मुकदमा हुकूमती मामलात को मुतासर करता है, किसी जज को किसी हुकूमती मामलात को मुतासर करता है। फ़हीम, साथ ही मौजूद रहिएगा। अकील अफजल भी हमारे साथ मौजूद हैं। अकील अफजल, इतलात हैं कि समाअत कल तक मुलतवी कर दी गई है। आपके पास क्या डिटेल्स हैं? ख़त में मजीद क्या तहरीर था? देखिए, जस्टिस मुनीब अख्तर की जानिब से बड़ा टेक्निकल जो चीज़ है वो सामने आई है कि उन्होंने बेंच में शामिल होने से या केस की समाअत से इनकार नहीं किया, लेकिन उनकी जानिब से ये कहा गया है कि वो फिलवक्त इस मुकदमे को नहीं सुन सकते। अब मामला बड़ा टेक्निकल हो चुका है। अगर वो इनकार कर देते, बेंच में शामिल होने से माजरत कर देते, तो फिर मुमकिन तौर पर
जो है वो चीफ जस्टिस काजी फैसला या सुप्रीम कोर्ट की प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी फौरी तौर पर नया बेंच तश्कील दे देती, लेकिन यहाँ मामला टेक्निकल होने की बुनियाद पर और उनकी जानिब से फिलवक्त मुकदमे की समाअत से माजरत करने पर, हालांकि वो बेंच में शामिल भी हैं, उनकी जानिब से ये जो खत्म मौक़िफ़ अपनाया गया है, इस पर चीफ जस्टिस काजी फैसला ने आज ये ऑब्जर्वेशन या रिमार्क्स देते हुए कहा है कि जस्टिस मुनीब अख्तर को बेंच में शामिल होने के लिए दोबारा दरख्वास्त की जाएगी। आज उन्होंने दीगर मुकदमात की समाअत की है, मैंने उनको टी रूम में भी देखा है, वो टी रूम में भी मौजूद थे। तो इस पर चीफ जस्टिस काजी फैसला ने कहा कि उनसे दरख्वास्त, अभी हम बेंच उठ रहा है, मुकदमे की समाअत कल तक के लिए मुलतवी कर रहे हैं, लेकिन जस्टिस मुनीब अख्तर से दरख्वास्त करेंगे क्योंकि वो ऑथर जज भी हैं, वो मुकदमे की समाअत में शामिल हो जाएं। इंतहाई अहम मुकदमा है, ये मुकदमा हुकूमती मामलात पर भी असरअंदाज हो रहा है, इसलिए इस मुकदमे की फौरी समाअत होनी चाहिए। और 2.5 साल से ये मुकदमा सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में ज़ेरे इल्तवा है। चीफ जस्टिस काजी फैसला ने मजीद कहा कि अगर जस्टिस मुनीब अख्तर मुकदमे में शामिल नहीं होते तो फिर कल दोबारा समाअत होगी सुप्रीम कोर्ट। इसी दौरान सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की जो प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी है उसकी जानिब से नया बेंच तश्कील दिया जाएगा। नए जज जस्टिस मुनीब अख्तर की जगह पर नए जज साहब को शामिल करने के बाद इसकी समाअत कल दोबारा होगी। चीफ जस्टिस काजी फैसला ने अदालत में आने वाले आज मुकला से और जो दीगर लोग मौजूद थे उन सब से माजरत भी की कि आज की तकलीफ के लिए माजरत ख्वाह है कि आज अदालत समाअत नहीं कर सकी। चीफ जस्टिस काजी फैसला ने अपने ऑब्जर्वेशन में मजीद कहा कि आमतौर के ऊपर सही। अकील, अगर आप हमें सुन पा रहे हैं तो इस बात को कंफर्म कीजिए, जिस तरह जस्टिस मुनीब अख्तर ने कहा कि इस खत को रिकॉर्ड का हिस्सा बनाया जाए, नजरसानी केसेस में रिकॉर्ड का हिस्सा बनाया जाए, तो क्या इसको नजरसानी केस का हिस्सा बनाए जाने वाला कोई फैसला हुआ है? देखें, इस हवाले से फैसला तो हतमी तौर पर अदालत ने या बेंच ने करना है कि इस मुकदमे को फाइल की रिकॉर्ड का हिस्सा बनाया जाता है या नहीं बनाया जाता, लेकिन अहम चीज ये है कि चीफ जस्टिस काजी फैसला का कहना यह है कि ऐसे खत को अदालती रिकॉर्ड का हिस्सा बनाने की रवायत नहीं है। जस्टिस मुनीब अख्तर का खत अदालती फाइल का हिस्सा नहीं बन सकता। चीफ जस्टिस ने मजीद कहा कि जस्टिस मुनासिब होता जस्टिस मुनीब अख्तर बेंच में आकर बैठते और अपनी राय दे देते। मैंने इख्तलाफी राय को हमेशा हौसला अफजाई की है। नजरसानी केस 2 साल से जायद अरसे से जेरे इल्तवा है। 63A का मुकदमा बड़ा अहम है। जज का मुकदमा सुनने से इनकार अदालत में होता है। जस्टिस मुनीब की जानिब से जो राय दी गई है उसका एहतराम है। कोशिश करेंगे कि जस्टिस मुनीब अख्तर को बेंच में शामिल होने की दरख्वास्त करेंगे कि वो बेंच में शामिल हो जाएं, और अगर वो शामिल होते हैं तो कल मुकदमे की दोबारा समाअत की जाएगी, और अगर वो शामिल नहीं होते तो फिर भी चीफ जस्टिस काजी फैसला ने कहा है कि कल नया बेंच तश्कील देने के बाद या 5वां नया रुकन जो है वो शामिल करने के बाद इस मुकदमे की दोबारा समाअत होगी। बुनियादी तौर के ऊपर जो सुप्रीम कोर्ट की जानिब से 63A का फैसला दिया गया था उसमें जस्टिस मुनीब अख्तर उस फैसले के ऑथर जज हैं, यानी ये फैसला उनकी जानिब से तहरीर किया गया है। इसलिए इस सुप्रीम कोर्ट रूल्स को फॉलो करते हुए चीफ जस्टिस काजी फैसला ने और जस्टिस उमीदुद्दीन खान जो कि कमेटी थी उनकी जानिब से जस्टिस मुनीब अख्तर, जस्टिस मजहर आलम मियां खेल और जस्टिस मंदोखेल ये तीनों ओरिजिनल बेंच का भी हिस्सा थे, जबकि जस्टिस उमर अताब बंदियाल अभी रिटायर्ड हो चुके हैं। जस्टिस इजाजुल हसन भी इस बेंच में शामिल नहीं है जिनकी जो कि ऑथर जजमेंट में शामिल थे। तो इसलिए इन 3 जज साहबान को शामिल किया गया, और इसी वजह से जस्टिस मुनीब अख्तर को एक मरतबा फिर दरख्वास्त की जाएगी कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की इस मुकदमे के जो अदालती कार्रवाई है उसमें शामिल हो जाएं और इस मुकदमे को सुनकर अपनी राय का जो इजहार है वो अदालती फैसले के जरिए करें। लेकिन अगर वो शामिल नहीं होते तो फिर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का जो 4 जजेस अभी शामिल हैं, जिसमें चीफ जस्टिस काजी बेंच के सरबराह हैं, जस्टिस उमीदुद्दीन खान, जस्टिस जमाल खान मंदोखेल, जस्टिस मजहर आलम मियां खेल, 4 जजेस तो ये शामिल हैं, जबकि 5वां जज शामिल करने के बाद उनकी इस मुकदमे की दोबारा कल समाअत की जाएगी। जी, दोबारा कल समाअत की जाएगी। अकील, जैसा कि आप भी हमें बता रहे हैं कि अगर जस्टिस मुनीब इस बेंच में शामिल ना हुए कल वाली समाअत में, तो आपके पास क्या कोई मालूमात हैं कि नया जज कौन हो सकता है? नहीं, देखिए, ये तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी का जो है वो हतमी फैसला होगा कि किसको शामिल करना है। तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी, जिसमें चीफ जस्टिस काजी फैसला, जस्टिस उमीदुद्दीन खान और जस्टिस मंसूर अली शाह शामिल हैं,
ये तीनों जज साहबान या इनमें से 2 जज साहबान जो है वो बैठकर ये फैसला करेंगे कि नया जज बेंच में कौन सा शामिल हो सकता है। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में इस वक्त 19 जजेस हैं, जिनमें 17 मुस्तकिल और 2 एडहॉक जजेस शामिल हैं। और इनमें से जो भी जज साहबान दीगर अवेलेबिलिटी होगी या जो भी जज साहबान कमेटी मुनासिब समझेगी वो उसको कमेटी में शामिल कर लिया जाएगा। लेकिन हतमी फैसला कमेटी करेगी। अब देखना यह है कि फिलहाल अगर बेंच के अराकीन जस्टिस मुनीब अख्तर को दरख्वास्त करते हैं इस कमेटी में शामिल होने की, तो देखना यह है कि जस्टिस मुनीब अख्तर इस पर क्या ओपिनियन देते हैं। जी अकील, प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी की तश्कील 9 पर तहफ़्फ़ुज़ात थे उन्हें जस्टिस मुनीब अख्तर को, तो इससे पहले भी क्या वो अपने तहफ़्फ़ुज़ात बावर करवा चुके हैं या आज ही उन्होंने ख़त में इस बात का इजहार किया है कि मुझे तहफ़्फ़ुज़ात हैं, मैं इस बेंच में मज़ीद नहीं रह सकता? देखें, जस्टिस मुनीब अख्तर की जानिब से कमेटी के फैसले या कमेटी के हवाले से नहीं कहा गया। यही एक टेक्निकल चीज़ है कि ऐसा मामला पहली मरतबा सामने आया है कि किसी जज ने बेंच में बैठने से इनकार भी नहीं किया, ताहम अदालती कार्रवाई में शामिल भी नहीं हुए। तो ये एक टेक्निकल चीज़ है। अगर वो इनकार कर देते बेंच में शामिल होने से के हवाले से इनकार कर देते तो यकीनी तौर के ऊपर कमेटी नया बेंच कॉन्स्टिट्यूट करती, बिला हिलो हुज्जत नया बेंच तश्कील हो जाता और मुकदमे की समाअत जो है वो स्मूथली हो जाती। लेकिन जस्टिस मुनीब अख्तर की जानिब से अदालती कार्रवाई में शामिल ना होने का कहा गया है, तो बेंच में का वो हिस्सा भी है और अदालत की इस कार्रवाई में शामिल भी नहीं है हो रहे। तो जिसकी बुनियाद के ऊपर बेंच ने ये फैसला किया है कि वो जस्टिस मुनीब अख्तर को दरख्वास्त करेंगे। इसी बुनियाद पर आज इस मुकदमे की समाअत जो कि 11:30 बजे होनी थी, तकरीबन 12 बजे के करीब इस मुकदमे की समाअत का आगाज हुआ। गालिबन जस्टिस मुनीब अख्तर की जानिब से जो खत लिखा गया है, बेंच अराकीन ने उस पर जो है वो कमरा अदालत में आने से पहले मुशावरत भी की होगी और उसके बाद ये मौका अपनाया गया होगा कि चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा कमरा अदालत में मौजूद साइलिन को, वकला को इस हवाले से आगाह करेंगे कि आज की जो कार्रवाई है वो क्यों नहीं हो रही। और जस्टिस मुनीब अख्तर के खत के बारे में भी साइलिन को इसी हवाले से आगाह किया गया। जी अकील अफजल, ये बताइए कि खत का आखिरी पैराग्राफ पढ़कर सुनाया गया है चीफ जस्टिस को, तो काजी फायज ईसा की जानिब से क्या रिमार्क्स दिए गए हैं इस खत पर? देखें, चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा ने यही कहा है कि अमूमी तौर के ऊपर जो ऐसे खतूत लिखे जाते हैं उन्हें अदालती कार्रवाई में शामिल नहीं किया जाता। जस्टिस मुनीब अख्तर की जानिब से भी जो खत लिखा गया है उसको अदालती कार्रवाई में शामिल नहीं करेंगे। ऐसी कोई रवायत नहीं है कि ऐसे खत को अदालती रिकॉर्ड का हिस्सा बनाया जाए। जस्टिस मुनीब अख्तर का खत अदालती फाइल का हिस्सा भी नहीं बनेगा। मुनासिब होता है कि जस्टिस मुनीब अख्तर बेंच में शामिल होते और बेंच में आकर अपनी राय को जो है वो अपनी राय देते। चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा की जानिब से ये भी कहा गया कि मैंने हमेशा इख्तलाफी राय को हौसला अफजाई की है और लेकिन जस्टिस मुनीब अख्तर की जानिब से जो मौक़िफ़ अपनाया गया है, बेहतर होता कि वो कमरा अदालत में आते और अपना मौक़िफ़ देते। मौजूदा मुकदमे के हवाले से उनकी जानिब से कहा गया कि वह अपनी जो नजरसानी के 2 साल के ज़ायद अरसे से ज़ेरे इल्तवा है, 63A का मुकदमा बड़ा अहम मुकदमा है। जस्टिस मुनीब अख्तर की राय का एहतराम करता हूँ, लेकिन कोशिश करेंगे कि जस्टिस मुनीब अख्तर दोबारा से बेंच में शामिल हो जाएं। जी सही। अकील, ये बताइएगा कि अभी तक क्या पेशरफ्त हुई है? डे 1 से अभी तक बताइएगा कि कानूनी चारा जो क्या रही हैं, समातों का अहवाल बताइए हमारे नाज़रीन की आगाही के लिए कि अभी तक इस केस में क्या पेशरफ्त हो सकी है। देखिए, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की जानिब से 2022 में ये फैसला दिया गया जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत के खिलाफ अदम एतमाद आने के हवाले से चहमगोइयाँ शुरू हो गई थी। उस वक्त के सदर आरिफ अलवी की जानिब से ये रेफरेंस सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में भिजवाया गया और जिसमें यह सवाल उठाया गया कि आया, सबसे अहम सवाल ये था कि 63A आइन के आर्टिकल 63A की तशरीह की जाए और इस हवाले से बताया जाए कि अगर कोई मुनहरिफ अराकीन अपनी सियासी जमात के कायद या सियासी जमात के जो है वो फैसले के अगेंस्ट जाकर मुखालिफ सियासी जमात को वोट करते हैं तो उनका वोट शुमार होगा या नहीं होगा। अब इस पर जस्टिस मुनीब उस वक्त के जस्टिस उमर अता बंदयाल ने 5 रुकनी बेंच जो है वो तश्कील दिया। जस्टिस उमर अता बंदयाल और ये कह दिया गया कि वोट काउंट नहीं होगा। इस पर 2.5 साल के बाद आज पहली समाअत थी चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा ने और जस्टिस मोइनुद्दीन खान पर मुश्तमिल
2 रुकनी कमेटी ने 23 सितंबर को इस पर आज जो है वो बेंच कॉन्स्टिट्यूट करने का हुक्म दिया था, जिस पर ये 5 रुकनी बेंच आज बैठा। लेकिन जस्टिस मुनीब अख्तर की जानिब से टेक्निकली ये कह दिया गया है कि वो इस मुकदमे की समाअत में शामिल नहीं होंगे, लेकिन बेंच के में शामिल होने से इनकार उनकी जानिब से फ्लोर क्रॉसिंग के हवाले से ये केस जिसकी समाअत अब कल तक मुलतवी कर दी गई है और जस्टिस मुनीब अख्तर ने तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया है। अकील अफजल, फ़हीम अख्तर, आप दोनों का बेहद शुक्रिया।